Hello friends, good morning. My name is Dinesh Kumar Sharma. I welcome all of you at maths classes. They are one of the finest way to achieve success in competitive exams. अपनी सीरीज में टाइम एंड वर्क अपन ने स्टार्ट किया था जिसकी क्लास फर्स्ट हो चुकी है. आज अपन क्लास सेकेंड में आगे कंटिन्यू करते हैं. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो इस क्वेश्चन में 40 men can complete a work in 40 days and 40 men started the work but after every 10 days 5 men left the work. देखो इसमें अपन को पहले ही बताया है कि 40 men वर्क कंप्लीट करते हैं 40 डेज में. इस प्रोसेस में 40 मैन ने वर्क करना तो शुरू किया बट एवरी 10 डेज में 5 मैन चले जाते हैं काम छोड़ के. तो वो काम ऑटोमेटिकली डिले होगा क्योंकि धीरे धीरे अपने जो मैन हैं वर्क करने वाले वो लीव कर रहे हैं. तो देखो अपन जब टोटल वर्क निकालते हैं, कल मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था M1 W1 अपॉन M1 D1 अपॉन W1. तो देखो इसमें 40 मैन और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं 40 डेज में. कितना काम पूरा कर रहे हैं एक काम. तो अपना ये हो गया टोटल अपना कितना आया 1600. अब देखो जो अब सेकेंड इक्वेशन अपनी बनती है, अपना टोटल वर्क आ गया 1600. अपन को वर्क कंप्लीट करना है. तो जो 40 मैन है उन्होंने स्टार्टिंग के 10 डेज तक वर्क किया, बाद में 5 मैन छोड़ के चले गए. कल मैंने आपको बताया था जब मैन ऐसे छोड़ के जा रहे हैं तो जो रिमेनिंग का वर्क होगा वही तो अपने टोटल वर्क के इक्वल होगा. इसीलिए अपने ये जो 1600 लिए ये अपने टोटल वर्क लिया और अब ये जो रिमेनिंग है वो कर रहे हैं. 40 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 5 लेफ्ट कर गए. अपने पास कितने बचे 35 मैन. फिर 35 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 5 मैन लेफ्ट कर गए. फिर अपने पास कितने बचे 30. फिर 30 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 5 मैन लेफ्ट कर गए. अपने पास बचे 25. 25 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 5 मैन अपने लेफ्ट कर गए. अपने पास बचे 20 मैन. अब देखो अपना जो टोटल वर्क है 1600 अपन को ये कंप्लीट करवाना है. तो ये अपना आया 400 वर्क हो चुका. फिर अपना ये आया 350. तो अपना ये 400 प्लस 350 750 वर्क हो गया. फिर अपना आया ये 300 30 इंटू 10 300. तो अपना ये 1050 वर्क हो गया. फिर अपना ये आया 250 और ये आया 200. तो जब इनको टोटल काउंट करेंगे तो अपना 1500 वर्क कंप्लीट हो चुका है. देखो 400 और 350 750 प्लस 300 1050 प्लस 250 11 12 1300 प्लस 200 1500. अब अपना 1500 वर्क हो चुका है. अब अपना रिमेनिंग वर्क कितना बचा. अब अपना रिमेनिंग वर्क बचा है, अब देखो 20 मैन ने 10 डेज तक तो वर्क कर लिया था. अब जो रिमेनिंग है 15 मैन अपने पास बचे. अगर इनको भी 10 डेज वर्क करवाओगे तो अपना 150 वर्क हो जाएगा. बट अपन को चाहिए कितना, सिर्फ 100 वर्क चाहिए क्योंकि 1600 टोटल वर्क है, 1500 हो चुका. देखो टोटल वर्क अपना कितना है 1600 और 1500 वर्क ऑलरेडी हो चुका. अब अपना बचा कितना है सिर्फ 100 वर्क है जो अपन को निकालना है. तो जो 15 मेंबर हैं 15 मैन जो बचे हैं इनको मान लो कि x डेज तक इन्होंने वर्क किया है. इन्होंने x डेज तक वर्क किया है. तो अपना ये आ गया 1500 प्लस 15x. इन्होंने x डेज तक वर्क किया है. अब देखो अपना 1600 वर्क कंप्लीट हो चुका और 1600 टोटल वर्क था और अपना 1500 वर्क कंप्लीट हो चुका. अब जो रिमेनिंग वर्क है वो अपने 15 मैन वो रिमेनिंग वर्क करेंगे x डेज में. तो अपना 15 मैन का जो वर्क है वो कितना आया अपना 1600 माइनस 1500 इक्वल्स टू 100. तो अपना x आया 100 अपॉन 15. यह है 15 690 10 अपॉन 15 6
2/3 डेज में कंप्लीट होगा। तो वहाँ पे अपन को टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम फर्स्ट 40 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 35 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 30 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 25 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, फिर 20 मैन ने 10 डेज तक वर्क किया, और फाइनली लास्ट 15 मैन ने 2/3 डेज तक वर्क किया। तो अपने टोटल कितना आ गया? 10, 20, 30, 40, 50 और 6 56। टोटल आया अपना 56। 2/3 डेज में वर्क अपना कंप्लीट हुआ। ये अपना आंसर। तो अपन से क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इन हाउ मच टाइम वर्क इज कंप्लीटेड नाउ। तो अपन को टोटल टाइम कितना लगा है? 56, 2/3 डेज। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। तो अपना टोटल वर्क कितना हुआ? 10 मैन इंटू 10 डेज अपॉन 1 अपना क्या है? वर्क। आपको मैंने वो फार्मूला बताया था, M1 D1 अपॉन W1 कांस्टेंट। अपना टोटल वर्क कितना आया? 100। अब देखो, अब ये कह रहा है टोटल वर्क अपना 100 है। अब आगे ये कह रहा है 10 men started the work, 10 men started the work, but every day 1 man leave the work. How much % work is remaining after all men have left the work? अब देखो, हर दिन अगर कोई ना एक मैन अगर अब काम को छोड़ के जाएगा तो एट द एंड फाइनली अपना वर्क कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसको तो 10 डेज ही है। जब 10 मैन कंटिन्यू 10 डेज वर्क करते हैं तो अपना वर्क कंप्लीट होगा, बट नेक्स्ट 10 डेज में हर एक मैन छोड़ के जा रहा है तो अपना काम तो कंप्लीट होगा नहीं। इसलिए जो रिमेनिंग वर्क बचेगा अपन को वो निकालना है। अब जैसे कि जो स्टार्टिंग में 10 मैन ने वर्क स्टार्ट किया था, इन्होंने सिर्फ एक दिन काम किया, फिर एक मैन छोड़ के चला गया, फिर नेक्स्ट डे 9 मैन ने काम किया इंटू 1, इन्होंने भी एक ही दिन काम किया, प्लस फिर एक और छोड़ के चला गया, फिर 8 मैन ने काम किया, ये भी 1 डे के लिए किया, फिर एक और छोड़ के चला गया, फिर 7 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, फिर 6 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, फिर 5 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, 1 डे के लिए, फिर 4 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, फिर 3 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, फिर 2 मैन ने वर्क किया 1 डे के लिए, फिर लास्ट में जो 1% बचा उसने भी अपना एक दिन काम किया, फिर वो भी छोड़ के चला गया। अब देखो, यहाँ अपना टोटल वर्क कितना हुआ? 10, यहाँ अपना टोटल वर्क 9, फिर अपना 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये अपना वर्क हुआ। अब देखो, ऐसे टोटल आप ऐड ना करके इसको ऐसे शॉर्ट में ऐड करो कि ये जो 10 है और ये जो लास्ट में 1 है, ये कितना हुआ अपना? 11, फिर ये जो 9 है, फिर और ये 2, ये अपना कितना हुआ? 11, फिर जो 8 है, 8 और 3 11, फिर 7 और 4 11, फिर 6 और 5 11। तो अपना ये जो टोटल सेट है ये कितना हो गया? 55। तो अपना वर्क कितना कंप्लीट हुआ? 55 वर्क अपना कंप्लीट हुआ, 55 वर्क अपना कंप्लीट हुआ। अपन से पूछे रिमेनिंग वर्क, और अपना टोटल वर्क कितना था? 100, टोटल वर्क था 100। अब जब अपन रिमेनिंग निकालेंगे तो 100 माइनस 55 इक्वल्स टू 45, ये अपना क्या आ गया?
रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग। अपन से यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, देखो हाउ मच परसेंट वर्क रिमेनिंग आफ्टर ऑल मैन हैव लेफ्ट द वर्क। तो अपना रिमेनिंग कितना बच गया, 45% वर्क जो अपना है रिमेनिंग रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि कल आपको मैंने देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। देखो आपने जो कैटेगरी 1 थी, ये जो कैटेगरी 1 थी, कल अपन ने ये कम्युनिटी के क्वेश्चंस किए थे। कम्युनिटी इज सेम वर्किंग। अभी अपन ने कम्युनिटी के क्वेश्चंस पे वर्क किया कि 10 मैन एक साथ वर्क कर रहे हैं या 20 वुमेन्स एक साथ वर्क कर रही है। अब अपना आता है स्पेशल फोकस ऑन इंडिविजुअल केस पे, कि अपन अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस करेंगे कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी क्या है। अपना कैटेगरी 1 कंप्लीट हो चुका है, अब अपन आया है कैटेगरी 2 पे। हाँ, अब देखो इसमें कैटेगरी 2 के अंदर आता है इंडिविजुअल के केस। अब इसने क्या कहा, अ मैन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो जो ए है ये 12 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अब इसमें पूछा है हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए एंड बी बोथ एक साथ काम करते हैं। ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कब पूरा होगा, एक तो ये पूछा है, और दूसरा ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड ए लेफ्ट, और बी टू डू वर्क ऑन सेकेंड डे एंड देन वर्क इन ऑल्टरनेट पैटर्न्स। ठीक है, अपन पहले ए केस करते हैं फिर अपन बी केस भी करेंगे। तो देखो ऐसे केस में क्या होता है, मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ। जैसे ए अगर 12 डेज तक वर्क कर रहा है और बी 15 डेज तक वर्क कर रहा है, तो इनका अपन टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इनका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 12 और 15 का 60। तो देखो टोटल 60 वर्क है और ए 12 दिन में काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। आपको मैंने एफिशिएंसी बताया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बताया था वर्क डन अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है 60 और टाइम कितना है 12, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4। इस एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन में ए 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में वो 60 काम करेगा, और जो बी है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में 60 काम करेगा। तो ये जो 5 और 4 है ये आपकी एफिशिएंसी है ए और बी की पर डे की। ये आपकी एफिशिएंसी है ए एंड बी की पर डे की। अब अगर ये दोनों साथ काम करेंगे तो देखो अगर ये एक दिन दोनों साथ काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी। अब ए और बी का 1 डे की एफिशिएंसी आ गई 5 + 4 = 9। तो इन्होंने एक दिन में 9 वर्क के इनकी एफिशिएंसी ये आई। बट पूछा क्या है ए और बी एक साथ काम करता है तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब अपना जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एफिशिएंसी = वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ से अपना टाइम = वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। अपन से टाइम पूछा है तो देखो अपना टाइम कितना आ गया, अपना टोटल वर्क कितना है 60 और दोनों की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। तो आप अपना टोटल टाइम कितना आ गया 320/3 डेज। तो आपका जो ये ए है ए और बी अगर एक साथ काम करते तो उनको कितना टाइम लगेगा 20/3 डेज और 6 2/3 डेज। ए और बी का अपना कितना आ गया 6 2/3 डेज।
अब अपन चलते हैं बी पे। देखो बी क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क alone and then A left the work and B to do work on second day. On second day they work in alternate patterns. They work in alternate patterns. अब ये आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो बी पार्ट है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए ने काम शुरू तो किया बट जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे सिर्फ ए ने वर्क किया, फिर इसने छोड़ दिया। फिर जो सेकेंड डे आया, सेकेंड डे सिर्फ बी ने वर्क किया और छोड़ दिया। फिर थर्ड डे वापस ए ने किया, फिर फोर्थ डे बी ने किया। ऑल्टरनेट पैटर्न में वर्क कर रहे हैं। तो पहले दिन जब ए वर्क करेगा तो इसने अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 5 कंप्लीट कर दिया, 5 वर्क। और सेकेंड डे जब बी वर्क करेगा तो इसने अपना 4 वर्क कंप्लीट कर दिया। तो अब देखो यहाँ जो है 2 दिन में आपका कितना कंप्लीट हुआ, 9 वर्क आपका 2 डेज में कंप्लीट हुआ। 9 वर्क आपका 2 डेज में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट डे ए ने काम किया 5, सेकेंड डे बी ने काम किया 4, तो 2 डेज में आपका 9 वर्क कंप्लीट हो गया। अब अगर अपन ऐसे ही 12 डेज का वर्क निकालते हैं, 12 डेज का वर्क निकालते हैं, तो मैंने 2 डेज को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अपना ये आ गया 54 वर्क। पेयर्स में आ गया 54 वर्क्स 12 डेज। अब आगे देखना ध्यान से। अब देखो अपना जो 2 डे का वर्क था वो हुआ 9, बिकॉज ए की एफिशिएंसी थी 5 और बी की एफिशिएंसी थी 4। तो 2 दिन में 9 काम हुआ, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा अपना, 12 दिन में काम हो गया अपना 54। बट अब देखना जो 13th डे आएगा, देखो ये इवन नंबर में चल रहा है 2 डेज, फिर जब ऑड नंबर आएगा तो फिर वापस ए की टर्न आएगी वर्क करने की, और फिर इवन आएगा तो वापस बी की टर्न आएगी। तो जब ए की टर्न आई तो 13 डेज में ए ने कितना वर्क किया, 5 वर्क। तो जो 13th डे है, 13th डे में अपना 5 वर्क और हो गया, तो ये आ गया अपना 59। अब देखो अब फिर जो 14th डे आएगा, 14th डे में पूरे दिन में तो बी काम करेगा 4, 14th डे में बी काम करेगा 4, बट अपना टोटल वर्क कितना था, अपना टोटल वर्क था 60, और जिसमें से ऑलरेडी 59 कंप्लीट हो चुका। अब अपन को सिर्फ एक वर्क कंप्लीट करवाना है, सिर्फ एक वर्क, और टर्न किसकी है, बी की। तो देखो बी 4 वर्क कंप्लीट कर रहा है एक दिन में, तो एक वर्क कितना कंप्लीट करेगा, 1/4 डे में ही वो कंप्लीट कर लेगा। उसको पूरा दिन काम करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ 1/4 डे में ही वो कंप्लीट कर लेगा। अब देखो 13 डेज में अपना 59 वर्क हो चुका। अब जो नेक्स्ट 14 डेज आएगा जब बी वर्क कर रहा है, तो वो सिर्फ 1/4 डे में ही अपना 1 वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो अपना जो 14th डे वो पूरा नहीं लगा, इसकी जगह अपना सिर्फ 1/4 डे ही लगा। तो अपना टोटल टाइम कितना आ गया, अपना टोटल टाइम आया 13 डेज प्लस 1/4 डेज, तो अपना आ गया 13 1/4 डेज। तो अपना ये 13 1/4 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। और जो पहला था वो अपना 6 2/3 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो, E can complete a work in 15 days. B can complete the same work in 12 days. A, B and C together can complete that work in 5 days. A, B और C जब एक साथ काम करते हैं तो ये 5 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ। अब देखो आगे अपना क्वेश्चन है और यहाँ तक ही अपनी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अपने पास जितनी लाइंस होती है उनका एलसीएम लेते हैं, वो अपना क्या आएगा, टोटल वर्क। अपना टोटल वर्क क्या आएगा, 15, 12, 5 का एलसीएम। तो अपना ये एलसीएम क्या आ गया, 60।
तो अपना टोटल वर्क क्या हो गया 60। तो अब अपन ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, यानी कि 4 आपका क्या है पर डे वर्क ही आपकी एफिशिएंसी है। मैंने आपको एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो अपना टोटल वर्क कितना 60 और टोटल टाइम कितना 15। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 आपका 4 पर डे की एफिशिएंसी आ गई। ऐसे बी की एफिशिएंसी क्या आई पर डे की 5। अब देखो ए बी और सी एक साथ काम करते हैं एक साथ, तो पर डे की इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 12। अब देखो जब बी अकेला काम करता है एक दिन में 5 काम पूरा कर पाता है, बट ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 12 कर पाते हैं। हाँ ये तो देखो कॉमन सी बात है कि अगर एक दिन में एक पर्सन काम कर रहा है तो वो थोड़ा ही पार्ट कर पाएगा, जैसे सपोज कि उसने 2 काम किया। बट अगर एक साथ 6 पर्सन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर देंगे 12 काम कर देंगे, 12 वर्क कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 मैन हैं एक साथ काम करने के लिए और हर मैन अपना दो काम कर रहा है, तो एक ही दिन में 12 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो तो ए बी सी जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में इन्होंने 12 वर्क काम किया। अब इनकी एफिशिएंसी देखो आप, ए की एफिशिएंसी 4, ये ए पर डे में कितना काम कर रहा है 4। अब बी की एफिशिएंसी 5 पर डे की और तीनों की है 12। तो देखो 4 ए की 5 बी की और ये सी की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 12, यही हुआ। तो 5 4 9 और 10 11 12 3। अगर सी की एफिशिएंसी 3 आएगी तभी तो आपका टोटल होगा। तो अपन को यहीं से पता चल गया कि सी का पर डे का वर्क कितना है 3, सी का पर डे वर्क कितना है 3। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन पे आओ। अब अपन से क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। आफ्टर 2 days सी ज्वाइन ए एंड बी एंड दे वर्क टुगेदर। स्टार्ट आफ्टर 2 days, तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं, 2 दिन तो सिर्फ ए और बी ने काम किया और एक साथ शुरू किया। तो ए और बी का काम कितना है 5 और 4, टोटल वर्क कितना हुआ 9। देखो ए और बी का वर्क कितना है 5 और 4, टोटल कितना हुआ 9। तो अगर 2 दिन काम करता है तो इनका 18 वर्क हो चुका, 18 वर्क 2 दिन में हो चुका। और टोटल वर्क कितना अपना 60, टोटल वर्क अपना कितना है 60 में से इनका 18 वर्क हो चुका। अब ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 days सी ज्वाइन ए एंड बी दे वर्क टुगेदर। 2 दिन के बाद में ये तीनों एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन के बाद एक साथ काम कर रहे हैं। अब आगे देखो, बट बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब बी लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे, देखना ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, लास्ट के जब 2 दिन बचेंगे तो कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए और सी काम कर रहे हैं, क्योंकि बी छोड़ के चला गया। देखो इसने ये यहाँ पे लिखा है बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम पूरा होने से पहले 2 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो लास्ट के 2 दिन काम कौन कर रहा है, सिर्फ ए और सी। ए की एफिशिएंसी है 4 और सी की एफिशिएंसी है 3, टोटल वर्क कितना है 7। ये आपका एक दिन का आ गया, इंटू 2 2 दिन वर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने 2 दिन में कितना वर्क कर लिया 14। अब अपना देखो, एक तो 18 वर्क कंप्लीट हो चुका स्टार्टिंग के 2 दिन में, और लास्ट के 2 दिन में आपका कितना वर्क हो चुका 14। लास्ट 2 days में 14 वर्क हो चुका। तो अब देखो आपका टोटल वर्क कितना था, आपका टोटल वर्क था 60 और इसमें से 18 कंप्लीट हो गया और इसमें से 14 कंप्लीट हो गया। आपका रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 माइनस 18 और 14 32। तो इनका रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 28। अब ये जो 28 जो रिमेनिंग वर्क है, ये
इन तीनों ने मिलके जो बीच वाले डेज हैं उनमें इन तीनों ने मिलकर के वर्क किया है। कितना? 28 वर्क किया है इन तीनों ने मिलके, ए बी एंड सी। अब देखना, अब देखो स्टार्टिंग के 2 डेज में ए और बी ने मिलके कितना काम कर लिया? 18 स्टार्टिंग में। और फिर आया बीच का पीरियड, और फिर जो लास्ट के 2 डेज का पीरियड आया उसमें ए और सी ने मिलके कितना काम कर लिया? 14 एंडिंग में। अब जो बीच का आया जिसमें ए प्लस बी प्लस सी सारे काम कर रहे हैं और इनको कितना वर्क पूरा करना है? 28, क्योंकि टोटल वर्क अपना था 60, 18 कंप्लीट हो गया स्टार्टिंग में, 14 कंप्लीट हो गया लास्ट में, अपना बचा कितना? 28। अब देखो आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 4, बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो इनकी टोटल पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। टोटल पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। अब देखो आपके पास में टाइम का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। आपका वर्क डन कितना है? 28। ये 28 ही तो इनको कंप्लीट करना है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12। इनकी एफिशिएंसी 12, तो आपका ये आ गया 4, 7 और 4, 3। तो आपको टाइम कितना लगा? 3 to 6 to 1/3 डेज। 1/3 डेज में तीनों मिलकर के 28 वर्क पूरा कर देंगे। तो इनको कितना टाइम लगा? 1/3 डेज। तो अब आपका टोटल वर्क कितना हुआ? देखो टोटल वर्क आपका कितना हुआ? स्टार्टिंग के 2 डेज, फिर बीच में 1/3 डेज, फिर लास्ट में 2 डेज। आपका टोटल टाइम हो गया 6 1/3 डेज। तो आपका जो ये ए और बी का ये जो फर्स्ट का आंसर आपका कितना आ गया? 6 1/3 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। उस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? ए की एफिशिएंसी निकाली थी 4 और बी की एफिशिएंसी अपनी थी 5 और सी की अपनी एफिशिएंसी थी 3। ये इनकी पर डे की एफिशिएंसी। अब देखो क्वेश्चन में ये कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो अभी क्या कह रहा है? 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन। अब देखो ये कह रहा है कि ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू तो किया, इन्होंने सिर्फ 3 डेज तक काम किया। इन्होंने सिर्फ 3 डेज तक काम किया। देखो वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क। बस यहीं तक देखो एक बार, आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क। 3 डेज तक सी ने काम किया बट 3 डेज के बाद में सिर्फ ए और बी ने वर्क किया। 3 डेज बाद में सिर्फ ए और बी ने कुछ पीरियड के लिए वर्क किया। और लास्ट में ये क्या कहता है? बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे, जो लास्ट के 2 डेज बचेंगे, उनमें सिर्फ कौन काम कर रहा है? सिर्फ ए काम कर रहा है, क्योंकि बी है ना 2 दिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो लास्ट के 2 दिन काम पूरा कौन कर रहा है? ए। तो जो बीच का पीरियड है इसमें कौन काम कर रहा है? ए और बी। तो जब ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी अपने पास में है 12, तो जब ये 3 डेज तक वर्क करते हैं तो आपका 6 और 3 36 वर्क कंप्लीट हो चुका। और बी की एफिशिएंसी 4 है, लास्ट के 2 डे वर्क करता है तो 8 वर्क आपका हो चुका। अब आपका टोटल वर्क कितना था? 60। और इनका वर्क हो कितना गया? वर्क डन कितना हो गया? इनका वर्क हो गया 36 और 8 44। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग आपका बच गया 16।
अब ये जो 16 वर्क बचा है यही ए और बी को कंप्लीट करना है। ये जो 16 वर्क बचा है यही ए और बी को कंप्लीट करना है कितने दिन में, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9 और आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इनका वर्क कितना है 16 वर्क इनका बचा हुआ है, एफिशिएंसी कितनी है 9, तो इनको टाइम कितना लगा 16/9 डेज। तो ये आ गया आपका 17/9 डेज। अब इन्होंने 17/9 डेज में अपना जो 16 वर्क है वो कंप्लीट किया। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कब कंप्लीट होगा आपका स्टार्टिंग के 3 डेज और बीच के 17/9 डेज और लास्ट के 2 डेज। आपका आ गया 7/9 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में कितना टाइम लगेगा काम पूरा होने में 7/9 डेज। अब आप वही क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसमें क्या था अपन ने निकाला था ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3। अब क्वेश्चन देखो ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए बी एंड सी ने एक साथ काम शुरू किया टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। तो जो 2 दिन तक इन तीनों ने काम किया उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो काम कौन कर रहा है, ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं। आगे देखो एंड सी लेफ्ट आफ्टर 2 मोर डेज। ये कह रहा है कि 2 दिन तक तीनों ने काम किया और आफ्टर 2 डेज तक फिर इन दोनों ने काम किया, बट इस 2 दिन के बाद में सी छोड़ के चला गया। तो बट फिर लास्ट में रिमेनिंग काम कौन कर रहा है, ए अकेला उस काम को पूरा कर रहा है रिमेनिंग डेज में। अब देखो आपका टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क आपका था 60। ए बी और सी इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 12। इन्होंने 2 दिन में काम कितना पूरा किया 24। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7। इन्होंने 2 दिन में काम कितना किया 14। तो कितना वर्क हो चुका, वर्क डन कितना हो चुका 38। अब आपका जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा आपका 22। और ये 22 कौन कंप्लीट करेगा, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन कंप्लीट करेगा, ए अकेला कंप्लीट करेगा। तो आपका टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क डन 22 अपॉन एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4, तो ये आ गया आपका 4 5 20 2/4 और ये आ गया आपका 5 1/2 डेज। तो जो ए है ये 5 1/2 डेज में अपना 22 वर्क कंप्लीट करेगा। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा स्टार्टिंग के 2 डेज, फिर 2 डेज और फिर ए को लगे 5 1/2, टोटल टाइम लगा 9 1/2 डेज। तो टोटल टाइम कितना लगा 9 1/2 डेज। अब देखो अपने उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में जो अपना कैटेगरी 2 टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था, एक ही क्वेश्चन में जितने पार्ट्स बन सकता है मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके सारे पार्ट्स क्लियर करवा दिए। अब ये एक नेक्स्ट पार्ट और है डी पार्ट। अब इसमें देखो अपनी ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4 और बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3 और टोटल वर्क अपना कितना था 60।
अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी एंड सी ने एक साथ काम शुरू किया बट पता नहीं कितने दिन तक काम किया, और ये पूछा है और ये बताया है कि 7 डेज में इनका वर्क कंप्लीट हो चुका, बट इन्होंने ये पूछा है कि बी कितने दिन, हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, कितने दिन पहले काम छोड़ चुका था, कितने दिन पहले काम छोड़ चुका था। अब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिर्फ बी ने काम छोड़ा है, ए और सी ने नहीं छोड़ा है। ए और सी कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं 7 डेज तक। अब अगर ए और सी कंटिन्यूअस 7 डेज तक वर्क करते हैं तो ए और सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। और अगर ये 7 डेज तक वर्क कर रहे हैं तो इन्होंने कितना वर्क कंप्लीट किया, 49। तो देखो आपका टोटल वर्क था 60 में से ए और सी ने 49 वर्क कंप्लीट कर दिया। अब जो रिमेनिंग वर्क बचता है वही तो बी करेगा, और रिमेनिंग वर्क बचा कितना, सिर्फ 11। रिमेनिंग वर्क बचा सिर्फ 11 को कौन पूरा कर रहा है, बी। अब देखो 11 बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक डे में 5 वर्क कंप्लीट करता है। ये बी की एफिशिएंसी ये बोलती है कि ये एक दिन में 5 वर्क कंप्लीट करता है। तो आपका जो एक वर्क है ये कितने दिन में पूरा होगा, 1/5 डेज में ये कंप्लीट होगा। और 11 को कितना वर्क करना है, बी को 11 वर्क करना है, और एक वर्क करने में 1/5 डेज लगाता है। तो 11 वर्क करने में कितना टाइम लगाएगा, 11 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 11/5 डेज लगाता है, 11/5 डेज लगाता है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 to 10 1/5 डेज। ये 2/1/5 दिन में भी काम पूरा कर देता है, 2/1/5 दिन में पूरा काम कर देता है। अब देखना टोटल इनका काम कितने दिन में पूरा हुआ, 7 डेज में पूरा हुआ। और इस 7 डेज में बी ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 1/5 डेज वर्क किया। तो रिमेनिंग कितना बच गया आपका, 4/5 डेज। तो जो बी है ये 4/5 डेज में ही वर्क छोड़ के चला जाएगा, बी लेफ्ट वर्क। यही तो पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, बी 1.5 डेज के बाद छोड़ देगा और काम खत्म होने के 4/5 डेज पहले काम छोड़ देगा। अब इस क्वेश्चन में तो आपको पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, यानी कि 1/5 टाइम के बाद में वो वर्क छोड़ देगा, 1/5 टाइम के बाद वो छोड़ देगा, तब उनका 7 दिन में काम पूरा होगा। अगर इसको ऐसा पूछ लिया जाए कि बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छूट चुका होता, तो इसका आंसर ये आएगा। ध्यान रखना एग्जाम्स में ऐसे ही घुमा के पूछते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि बी ने कितने टाइम बाद काम छोड़ा, ये पूछेंगे बी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो बी ने काम खत्म होने से 4/1/5 डेज पहले ही काम छोड़ दिया था। अब उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट, अब देखो अपन उसमें चल रहे थे कि ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3 और अपना टोटल वर्क 60। अब देखो इसमें कहता है ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए स्टार्ट अकेला कर रहा है काम को, बी हेल्प्ड हिम ऑन एवरी सेकेंड डे एंड सी हेल्प्ड हिम ऑन एवरी थर्ड डे। तो जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में ए अकेला काम करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो फर्स्ट डे में काम कितना हो गया 4 कंप्लीट हो चुका। अब सेकेंड डे क्या कह रहा है, बी हेल्प्ड हिम ऑन एवरी सेकेंड डे, तो सेकेंड डे ए ने और बी ने मिलके काम किया और इन दोनों का कितना हुआ 9,
तो सेकेंड डे आपका 9 वर्क कंप्लीट हो चुका। अब जब थर्ड डे आएगा तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड डे पे सी हेल्प्ड हिम ऑन एवरी थर्ड डे। सी थर्ड डे हेल्प करता है, बी तो सिर्फ सेकेंड डे करेगा, सी थर्ड डे करता है। तो थर्ड डे ए और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कितना वर्क किया, 7 वर्क कंप्लीट किया। इन्होंने 7 वर्क कंप्लीट किया। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जब थर्ड डे चला गया तो जब फोर्थ डे आएगा तो वापस बी हर सेकेंड डे इसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्प करी, फिर फोर्थ डे पे हेल्प करेगा, तो फोर्थ डे पे फिर कितना वर्क हो जाएगा, 9। और सी जो है, सी हेल्प्ड हिम ऑन एवरी थर्ड डे। अब देखो फिफ्थ डे जब आएगा तो ये ना तो सेकेंड डे पे आ रहा है ना थर्ड डे पे आ रहा है। सेकेंड डे पे तो कौन सा आएगा, सेकेंड डे पे तो आएगा सेकेंड डे, फोर्थ डे और सिक्स्थ डे आएगा, ठीक है। ये तो आ गया सेकेंड डे पे, बट फिफ्थ पे ना तो सेकेंड डे आ रहा है ना थर्ड डे आ रहा है। तो यहाँ काम कौन करेगा, यहाँ काम ए अकेला काम करेगा। फिर से आया 4। अब देखो जो सिक्स्थ डे है ये थर्ड में भी रिपीट कर रहा है, क्योंकि सी क्या है, हर थर्ड डे वर्क करेगा। तो 1 2 3 थर्ड डे वर्क कर लिया, फिर 4 5 6 सिक्स्थ डे वर्क करेगा। और जो सेकंड बी है ये हर सेकंड डे वर्क कर रहा है, सेकंड पे किया, 4 पे किया, 6 पे किया। तो जो सिक्स्थ डे आएगा वहां तीनों काम करेंगे, ए बी एंड सी तीनों काम करेंगे। तो तीनों का काम कितना हुआ, 12। अब इसको यहां देखना, फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है, ए, सेकेंड डे काम कौन कर रहा है, ए एंड बी, थर्ड डे काम कौन कर रहा है, ए एंड सी। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। फोर्थ डे जब आएगा तो काम कौन कर रहा है, ए एंड बी, क्योंकि ये हर सेकेंड डे पे करेगा। और जब फिफ्थ आएगा तो ए अकेला काम करेगा, और जब सिक्स्थ डे आएगा तो तीनों काम करेंगे, ए बी एंड सी। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर कोई चीज 2 दिन बाद रिपीट हो रही है और कोई चीज 3 दिन बाद रिपीट हो रही है, तो ये दोनों रिपीट कब होगी, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब अपन एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और इस चीज को क्लियर करवाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। अगर कोई चीज 2 दिन बाद रिपीट हो रही है और कोई 3 दिन बाद रिपीट हो रही है, तो दोनों कब रिपीट होंगी, इनका एलसीएम ले लो, यानी कि 6 डेज बाद दोनों एक साथ रिपीट होंगी। तो 6th डे पे ये रिपीट हो गई, देखो 6th डे पे एबीसी और रिपीट हो गई। अब जो 7 डे आएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं आपको, जो 7 डे आएगा, अब ये ना तो सेकेंड डे पे रिपीट हो रहा है ना आपका थर्ड डे पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ वर्क कौन करेगा, ए अकेला वर्क करेगा, यहाँ ए अकेला वर्क करेगा 7 डे पे। 7th डे पे ए अकेला वर्क करेगा, कितना, 4। और जो 8th डे आएगा, ये आपके सेकेंड डे में रिपीट हो रहा है, देखो 2 4 6 एंड देन 8 पे काम कौन करेगा, ए एंड बी दोनों काम करेंगे 8th डे पे। और जो 9th डे आएगा, ये आपके 3 पे रिपीट हो रहा है, देखो 3 6 एंड देन 9। यहां पे कौन काम करेगा, ए एंड सी काम करेंगे, यहां कौन काम करेगा, ए एंड सी। तो जब ए एंड बी काम करते हैं तो 9, ए एंड सी काम करते हैं तो 7। अब देखो इसको नेक्स्ट पेज, तो देखो आपकी ई की एफिशिएंसी थी 4 और बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3। तो यहां देखना, फर्स्ट डे ए ने वर्क किया, कितना, 4, आपका टोटल वर्क कितना है, 60। सेकेंड डे ए बी ने वर्क किया, कितना, 9। थर्ड डे ए सी ने वर्क किया, कितना, 7। फोर्थ डे ए बी ने वर्क किया, 9। फिफ्थ डे ए ने वर्क किया, 4 और सिक्स्थ डे तीनों ने काम किया, ए बी एंड सी, कितना, 12। अब जब मैंने आपको बताया था एक 2 दिन में रिपीट होता है, एक 3 दिन में रिपीट होता है, दोनों कितने दिन में रिपीट होंगे, 6 दिन में। 6 दिन के बाद इनका पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो जो 7th डे है वो फिर से ए काम करेगा, कितना, 4। जो 8th डे है वहां काम कौन करेगा, ए बी, कितना,
9, और जो 9th डे है वहाँ काम कौन करेगा, AC, कितना 7। और फिर जो 10th डे आएगा ये आपका हर सेकंड पे रिपीट हो रहा है बट थर्ड पे रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ काम कौन करेगा, AB कितना आ जाएगा 9। तो देखो हर 6 दिन के बाद में पैटर्न रिपीट हो रहा है आपका, हर 6 दिन के बाद आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 6 दिन में इन्होंने कितना वर्क कर लिया किया टोटल, देखो 4 9 7 9 4 12, ये आपका 6D का वर्क कितना कंप्लीट हो गया 45। 6th डे का वर्क अपना कितना कंप्लीट हो गया 45। अब 7th पे जब 4 वर्क और हो चुका कंप्लीट, कितना हुआ आपका 49। 8th डे पे जब 9 और कंप्लीट हुआ तो आपका कंप्लीट कितना हो गया 58। आपका 8th डे तक 58 वर्क कंप्लीट हो चुका और अपना टोटल वर्क कितना है 60, और अपना वर्क डन हो कितना चुका 58। आपका रिमेनिंग कितना बचा है, ओनली 2 वर्क रिमेनिंग बचा है। और 9th डे पे ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं, एक दिन में 7 काम करते हैं। देखो 9th डे पे ए और सी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं 7 वर्क कर लेते हैं। तो ये 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 1/7 डेज में, और ये 2 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 2/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग 2 वर्क है, इसको ए एंड सी रिमेनिंग 2/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो इनको अब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 8 डेज तो ये 58 के लग गए, और 8 के बाद में जो इन्होंने 2 वर्क किया 2/7 डेज, तो इनको टोटल कितना लगा 8 डेज, 8 2/7 डेज इनको टोटल टाइम लगा। 8 2/7 इनको टोटल टाइम लगा। तो इस क्वेश्चन में इनको टोटल टाइम कितना लगा 8 2/7 डेज टोटल टाइम लगा। इस क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में एक बार फिर से और रिपीट कर दूंगा, जिनको नहीं समझ में आया कल एक बार आप और देख लेना। बट आज अपने कैटेगरी 2 की क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपनी एक कैटेगरी बचेगी कैटेगरी 3rd, वो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। कैटेगरी 3rd कंप्लीट होने के बाद में अपना टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना आएगा पाइप एंड सिस्टम, और एक टॉपिक और है वर्क एंड वेजेस वाला, ये अपन और नेक्स्ट 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।